and welcome back to my YouTube channel Truly Twisted. मैं हूँ श्रुति and I'm back with you all with another video. Not another video, लेकिन this is the second part of the previous video जो कि आप सबने कल देख ही लिया होगा. इमरान खान की जगह जो पाकिस्तान आर्मी बता रही है जो कि मेजर गौरव आर्या का कहना है. तो चलिए इस सेकंड पार्ट को एंजॉय करते हैं. लेकिन सेकंड पार्ट देखने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि आप सबको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें. तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं. सो गाइज लेट्स बिगिन द वीडियो. और जब बात यह होती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ इमरान खान बातचीत कर रहा है, राइट, तो जज कहता है कि सुना है कि आप दूसरा सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं, जिसकी वजह से बाजवा साहब थोड़ा सा अपसेट हो गए. उन्होंने बोला कि यह रेफरेंस नहीं देना चाहिए था, यह रेफरेंस गलत था, क्योंकि वो भी एक नियाजी था जिसने सरेंडर डॉक्यूमेंट 16 दिसंबर 1971 को साइन करा था ना. वो भी तो नियाजी था. तो नियाजीज की तो ये मियाँ वाले के जो नियाजी है ना, मियाँ वाली जो शहर है पाकिस्तान में, वहां के नियाजियों की आदत है सरेंडर करने की. 2 मिनट में घुटने टेक देते हैं. ये हल्का सा प्रेशर आया, इमरान खान ने वही करा जो लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने करा था. तो उनको फिर बाजवा साहब ने बोला कि नहीं, ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए. अब कह दिया ऑन रिकॉर्ड है, जज ने कह दिया, जज की मर्जी, उसने कह दिया. तो ये वैभव वहां पे कांड हो गया सबके सामने, बहुत जबरदस्त. और इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को 2 जूते और पड़ गए. जो पहले ही वैसे बुरे हाल थे, धोती कुर्ता सब फटा हुआ था उसका, अब और हालत खराब हो गई इमरान खान की. तो वैभव इमरान खान ने स्मार्ट प्ले करा. इमरान खान की तो आदत है, अपने आप को 3 इडियट्स का चतुर समझता है कि मैं ऐसे निकल जाऊं, ये कर दूं. इमरान खान ने जब पूरी बात हुई ना एपीएस पेशावर वाली, तो इमरान खान ने खींच के बोला जज को कि जज साहब आप आदेश कर दें, मैं एक्शन ले लूंगा. जो हिदायतुर रहमान कोर कमांडर, ठीक है, आईएसआई का चीफ, रहील शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, जो ये 4-5 लोग उस समय थे, आप जज साहब आदेश करें, मैं चारों के ऊपर एक्शन ले लूंगा. ये तो दोनों जो जज बैठे हैं ये तो फौज के बैठे हैं. तो अगर फौज के जज बैठे हैं, ये जर्नलों के खिलाफ भैया कैसे डिसीजन दे देंगे? ठीक है, एक वो जज था ना, सेठ, क्या नाम था उसका, वकार सेठ जिसने डेथ सेंटेंस दिया था परवेज मुशर्रफ को डेथ सेंटेंस दिया था. उसको मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मार दिया डीप स्टेट ने, और बोला कोरोना से मर गया है. और शरीर पे निशान और मिले थे उसके, कोरोना में पता नहीं शरीर पे कौन से निशान होते हैं, लेकिन बोला कोरोना से मर गया है जज. बहरहाल स्टोरी ये है कि इमरान खान जज को बोले कि जज साहब आप कर दें. जज साहब बोले नहीं, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आप करें. तो पहले आप करके, मतलब जैसे लखनऊ में होता है कि पहले आप, नहीं साहब पहले, अच्छा डरें सब क्योंकि फौजी वहां पे बैठे, व्हाट शुड दे डू. तो वैभव ये स्टोरी वहां पे हो गई, और ये स्टोरी ये कोर्ट रूम के अंदर ड्रामा चल रहा था. तो फिर एंड में जब पहले आप का मामला बड़ा एम्बैरेसिंग हो गया, तो 2 जजेस जो हैं दे वर ब्रॉट इन बाय द एस्टैब्लिशमेंट. तो आईएसआई जो फौज है पाकिस्तान की, वो लेकर आई है जजेस. तो उन लोगों ने क्या करा, फिर जजेस ने एक थर्ड वे निकाला, क्योंकि इमरान खान अपने ऊपर बात ही नहीं ले रहा था. इमरान खान तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा था. तो उन्होंने बोला ठीक है, माएँ बैठी हैं जिनके बच्चों की मौत हुई है, जो शहीद हुए हैं बच्चे एपीएस पेशावर में, आप इनसे पूछ लें, और जैसा ये कहेंगे फिर आप वैसा एक्शन ले लें. तो बात वहां पे आके रुकी. तो यहां पे आप देखिए किस तरीके से एक दूसरे को गिद्ध की तरह ये फौज इमरान को नोच रही है, इमरान कोर्ट को नोच रहा है, कोर्ट इनको नोच रहा है, और हर एक मंडी बन रखी है वहां पे, एक बाजार बन रखा है. मार्केट कहते हैं ना पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तान एक मार्केट बन रखा है जहां पे हर एक आदमी बिकने को तैयार है. बस नवाज शरीफ मुझे टिकट दे दे, ये मुझे कैबिनेट में, बेचो खरीदो. देखो, बेचो खरीदो दुनिया के हर मुल्क में होता है, लेकिन माफ करिएगा मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस नंगेपन से पाकिस्तानी करते हैं. ठीक है, देयर इज करप्शन इन पॉलिटिक्स. इंडिया में नहीं है करप्शन, अमेरिका में नहीं है, हर जगह है. लेकिन जिस खुले आम तरीके से पाकिस्तानी करते हैं, वो भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा. मेरी भी इतनी उम्र हो गई पढ़ते पढ़ते, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, जितनी थोड़ी बहुत समझ है मुझे, आई हैव नेवर सीन द काइंड ऑफ ब्लेटेंट सेल एंड परचेज ऑफ पीपल दैट आई हैव सीन इन पाकिस्तान. आई हैव नॉट सीन एनीवेयर. तो वैभव एक मीटिंग बुलाई गई, स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें तकरीबन 70-75 ऐसे लोग अलग अलग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के थे. और उस मीटिंग का जो हेड करा था, ये
करा था जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा पाकिस्तानी आर्मी चीफ वहां पे था, और ये बात हुई थी टीटीपी की मेन स्ट्रीमिंग की कि उनको माफ करें, ये करें, ये करें। सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने मना कर दिया, सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने, टीटीपी के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए, राइट। सिर्फ JUIF है जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, उसने बोला कि नहीं साहब बातचीत होनी चाहिए। बहरहाल मोस्ट ऑफ द पीपल सेड नो एक्सेप्ट फॉर वन, JUIF, सबने मना कर दिया। लेकिन जो आपने जियो न्यूज में सुना, आपने समा टीवी पे सुना, आपने और मुख्तलिफ पाकिस्तानी चैनल्स पे सुना कि नहीं एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, ये पाकिस्तान में बड़ा चलता है ना सेम पेज, वो पेज फट चुका है लेकिन एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, ये अपना गाना गा रहे हैं, ठीक है। लोगों ने 2-3 पॉइंट बताए बड़े सिंपल से। लोगों ने ये बोला यार, ये ऑपोजिशन पार्टीज वाले ने कि साहब एक बात बताइए, जो लोग हमारे बच्चों को मारे APS पेशावर में, जो लोग हमारे जर्नलों को मारे, हमारे फौजियों को मारे, हमारे आम शहरियों का कत्लेआम करें, और 1000 दर 1000 जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, हमने 80,000 शहरी शहीद हो गए हमारे। अक्सर आप देखेंगे पाकिस्तानी टेलीविजन पे वैभव 80,000 शहरी शहीद हो गए। ये किसने शहीद करे भाई? ये किसी ने तो गोली चलाई होगी, किसी ने तो बम धमाका करा होगा। ये कौन थे? उनमें से सबसे बड़ा किरदार तो टीटीपी का था। उस टीटीपी को आप कैसे माफ कर सकते हैं? फिर अलग बात हुई, वो है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। फिर उन्होंने बोला साहब दूसरे मसले पे भी बात कर लेते हैं। आप टीटीपी को माफ करने के लिए तैयार हैं? जो कालादम तंजीम है आपकी तहरीक लबैक, जिसको आप बैन कर चुके, उसको आपने अनबैन कर दिया, जिसने आपके इतने पुलिस वाले मार दिए, जिसने आधा लाहौर जला दिया 2 बार, 1 बार भी नहीं, राइट। लेकिन अली वजीर आज तक जेल में है। क्यों? क्योंकि उसने आर्मी चीफ या पाकिस्तान आर्मी को क्वेश्चन कर लिया, आपने उसको अंदर कर दिया, राइट। 2 ही तो फेसेस हैं, मोहसिन दावर और अली वजीर, ठीक है। मंजूर पश्तीन तो बेचारा ज्यादा कुछ बोलता नहीं, अपना लगा हुआ है। एंड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इज अ टोटली पीसफुल मूवमेंट। उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते। उन्होंने बोला पाकिस्तानी आईन के तहत हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अंडर द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन वी वांट जस्टिस। उनको आपने पकड़ के जेल में ठोक रखा है, ठीक है। जस्ट इमेजिन, अली वजीर इलेक्टेड MNA, भारतीयों के लिए बता दूं जो हिंदुस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, इलेक्टेड MNAs, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपने पर्चा दायर नहीं करा, आपने उसको जेल में डाल दिया। वो आज भी गायब है, ठीक है। मोहसिन दावर बाहर है, उसी का वो है, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज एंड ऑल्सो एन MNA। उसने पॉइंट उठाया कि भाई हमारे बंदों को तो, हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार, हमें तो तुम लोगों ने जेल में डाल दिया, टॉर्चर करा, सब कुछ। और जो दहशतगर्द हैं, बुरे से बुरे, जो हैवान हैं, शैतान हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तानी बच्चों के गले काट रखे हैं, उन लोगों से कह रहे हैं बातचीत कर लो यार। ये कैसी बात होती? नोबडी अग्रीड। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का प्रेशर है, बात करो, बिकॉज आई टेल यू वैभव, इसके ऊपर ना एक और बड़ा एंगल है। पाकिस्तानी आर्मी डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द टीटीपी। मैं आपको बता रहा हूं, ये रद्दुल फसाद और ये जितने भी इन्होंने करे थे पहले ऑपरेशंस, वो हो गए, अब वो दोबारा नहीं हो पाएंगे। वो मामला खत्म हो गया। तो वैभव बात ये हुई कि ये सब जब बातें चल रही थी तो बड़ी गहमा गहमी हो गई अंदर, तू मैं हो गई। वहां पे लोग खड़े होकर चिल्लाने लगे। तो कमर जावेद बाजवा खड़े होकर कहते हैं ऐसे हाथ करके, देखिए हम क्या कर रहे हैं, लड़ते रहें क्या? शुड वी कीप ऑन फाइटिंग? तब मोहसिन दावर, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाला, अली वजीर का दोस्त, वो खड़ा होकर कहता साहब फिर फौज, अबे तुमने वर्दी किस दिन के लिए पहने हो यार? फौज तो लड़ती है, फौज का काम है लड़ना, फौज का काम है लड़ना। आप ये जनरल साहब, आप ये कह रहे हैं कि हम क्या लड़ते ही रहे? तो फौज होती किस लिए है? DHA के कॉर्नर प्लॉट घेरने के लिए, कब्जा ग्रुप बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, बिल्डिंग रोड बनाने के लिए फौज होती है कि फौज देश की हिफाजत के लिए होती है, मुल्क के दिफा के लिए होती है? तो वहां पे फिर से तू मैं शुरू हो गई इस मीटिंग में। फिर उन्होंने बोला कि देखो यार, साफ सीधी बात है। जनरल बाजवा ने समझाया कि बच्चों, नाउ लिसन टू पापा, बात यह है कि वॉर इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, और हमारी मईशत आज की तारीख में अलाउ नहीं करती कि हम इन ग्रुप्स के ऊपर एक्शन लें। हमारे पास पैसे नहीं हैं, और अगर पैसे होते भी तो आप इसके रिपरकशन समझ रहे हैं। वैसे भी US सेनेट में हमारे खिलाफ सैंक्शंस की बातें चल रही हैं। लोग खुलेआम कह रहे हैं पाकिस्तान को ठोको, सैंक्शंस लगाओ। हम लोग FATF की ग्रे लिस्ट में, और इतने सालों से लगातार ग्रे लिस्ट में, और कोई सूरत हमें ऐसी दिखाई नहीं दे रही जहां पे हम ग्रे लिस्ट से बाहर चले जाएं। नॉट दैट देयर इज एनी वर्ड लाइक दिस, बट हम व्हाइट लिस्ट हो जाएं। व्हाइट लिस्ट में एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं समझाने के लिए कि हम निकल जाएं ग्रे लिस्ट से। और हर साल पाकिस्तान की इकोनॉमी को $35 बिलियन का नुकसान होता है जस्ट बाय बीइंग ऑन द ग्रे लिस्ट। $35 बिलियन, गिव और टेक अ फ्यू, गिव और टेक, दिस इज नॉट एन एक्यूरेट फिगर, गिव और टेक अ फ्यू। तो
FATF की ग्रे लिस्ट में है। तो वहां पे जनरल फैज हमीद भी बैठा था, करंट ISI चीफ, जो कि 20 तारीख को जिसका तख्ता पलट होने वाला है। बिलावल भुट्टो, अब सब लोग इतना फायर कर रहे थे तो बिलावल भुट्टो कैसे चुप रहता? सर मांगोगे सर देंगे, खून मांगोगे खून देंगे। वो भी खड़ा हो गया बिलावल भुट्टो। इसने बोला कि साहब अगर हमारे ऊपर आउटसाइड का इतना प्रेशर है, इंटरनेशनल आइसोलेशन फेस कर रहे हैं सब लोग, हमें जो अमेरिका भागा है लिटरली अफगानिस्तान से सब कुछ छोड़ के, लोग हमें स्केपगोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान वो था जिसके डबल गेम की वजह से लोग मरे हैं और पाकिस्तान की वजह से सब कुछ मामला बिगड़ा है। अगर ये सब सच है और हम लोग ग्रे लिस्ट में हैं और आगे भी रहेंगे, जैसा जनरल साहब आप कह रहे हैं, ही वॉज एड्रेसिंग जनरल बाजवा, तो ही सेड साहब एक बात बताइए, अगर ये सब सूरत हाल सच है तो फिर जनरल फैज हमीद की तरफ देख के उन्होंने बोला, जनरल फैज हमीद सामने बैठे थे, कि जनरल फैज हमीद को सरीना होटल किसने भेजा भाई साहब? किसने भेजा? इसका क्या मैसेज गया होगा? आप भाई, आपने अपने फॉरेन मिनिस्टर को नहीं भेजा, आपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर या किसी और मंत्री को नहीं भेजा, आपने किसी डिप्लोमेट को नहीं भेजा, आपने ISI चीफ को भेजा। दुनिया बेवकूफ है। ये पाकिस्तान का नज नज विंक विंक वाला जो गेम चलता रहता है, आंख मार के कौन ही सब ठीक हो जाएगा। दुनिया इतनी अहमक नहीं है, दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं, दुनिया सब समझती है। आपके साथ काम करना मजबूरी थी, अब मजबूरी दुनिया की नहीं है। सो बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ से बोला कि सर ये क्या सोच कर गए थे? क्या सोच कर आए हो कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? तो जनरल बाजवा हैड नो आंसर टू इट। बात यह है कि दे हैव टाइड देमसेल्व्स इन नॉट्स, दे हैव टाइड देमसेल्व्स इन नॉट्स। फिर वही चीज़ है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो जनरल बाजवा ने फिर ये बोल दिया कि साहब देखो, चीन जो है, चीन के साथ अब मामला चलवे ना, चीन तो पैसा देगा नहीं, ठीक है? चाइना विल नॉट गिव खजूर, खजूर विल कम फ्रॉम द वेस्ट। भाई एजेंसीज किसके पास हैं एड की? ठीक है, हु कंट्रोल्स IMF, हु कंट्रोल्स वर्ल्ड बैंक? अमेरिका पैसा देगा, चाइना एड नहीं देगा कभी। चाइना लोन देगा, और लोन देगा तुम्हारा एयरपोर्ट गिरवी रखवा लेगा, तुम्हारे मोटरवेज गिरवी रखवा लेगा, तुम्हारे बंदे गिरवी रखवा लेगा चाइना, तुम्हारे किडनी, तुम्हारा लिवर, तुम्हारा स्प्लीन निकाल के रख लेगा चाइना। चाइना की फितरत है। तो हमें वेस्ट को आइसोलेट नहीं करना है। इमरान खान देखो कभी अभी तक यूरोप नहीं गया, कितने जब से आया है इख्तिदार में, पावर में, इमरान खान यूरोप नहीं, एक आध दिन के लिए शायद वो स्विट्जरलैंड गया था। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम टेलिंग द राइट थिंग, मुझे खुद नहीं पता, याद नहीं मुझे ठीक से, इट एस्केप्स माय मेमोरी, बट वो कभी नहीं गया। उसने पाकिस्तान को पूरा आइसोलेट करवा दिया, पूरा का पूरा आइसोलेट करवा दिया। वो जो सऊदी अरब ने $3 अरब भी दिए थे, सऊदी अरब ने, वो भी खर्च नहीं कर सकते, दे कैनॉट स्पेंड इट, इट इज जस्ट लाइंग इन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि आप इसको वो करो। बाकी 1.5 दिया है वो डेफर्ड पेमेंट ऑन ऑयल है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया कि जा पुत्तर ऐश कर, वो दोज डेज आर गॉन। चाइनीज ने CPEC बंद कर रखा है, $38 मिलियन इनको फाइन देना है कॉम्पनसेशन, जो 9 इंजीनियर मारे गए थे चाइनीज। तो एक तो बाजवा साहब ने ये कहते, दूसरी बाजवा साहब ने बोला कि देखो जो सांप हमने पाले थे, जिहादी सांप जो हमने पाले थे, अब वो हमें डस रहे हैं, तो हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। आप TTP के साथ बात भी करना चाहते हैं, जिहादी सांप पता नहीं कौन से सांप हैं, कौन से बिच्छू हैं, कौन सपेरा है, कौन बीन बजा रहा है पाकिस्तान में, तो ये समझ में नहीं आता। खैर, यही चीज हिलरी क्लिंटन ने बोली थी आज से 10 साल पहले, कितने साल पहले, कि डोंट थिंक दैट द स्नेक्स दैट यू हैव इन योर बैकयार्ड विल ओनली बाइट योर एनिमी, दे विल बाइट यू आल्सो। और वही चीज आज सच हो रही है पाकिस्तान में। तो एक तो ये मामला हो गया। फिर जनरल बाजवा ने ये बोला कि साहब देखो, आप लोग TLP यानी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? क्योंकि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक अमीर उल मोमिनीन है, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट कमांडर है, एरिया कमांडर है, पता नहीं कौन कौन से उसके कमांडर है, उसका एक स्ट्रक्चर है, मिलिट्री स्ट्रक्चर टाइप का एक है उसका, राइट। लेकिन जो तहरीक लबैक है वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है भाई, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। और उनका जो नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस नारे में नमाजी और शराबी एक हैं। इस नारे पर शराबी और नमाजी एक हैं। ये जनरल बाजवा के वर्ड्स हैं। और इसलिए आप उनके ऊपर एक्शन, दे आर बेसिकली पॉलिटिकल आउटफिट। 10, 15, 20, 25 पुलिस वाले मार दिए तो क्या हुआ? बेसिकली पॉलिटिकल आउटफिट है। ये जनरल बाजवा का सोच है और जनरल बाजवा ने अपने मुंह से बोला भी। अब देखो, ये लोग कहते हैं कि रिट ऑफ द स्टेट कायम करो। इमरान खान कहता है रिट ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, हुकूमत की चलेगी। ये कौन है लबैक वाले? औकात दिखा दो इनकी, पाकिस्तानी आर्मी ठोक दो इनको। क्या नाम तो ठोक देंगे।
पाकिस्तानी फौज अपने खुद के पाकिस्तानियों को ठोकने में नंबर 1 है यार। वो दुश्मन के साथ लड़ पाए ना लड़ पाए, अपने लोगों को बूट के नीचे कैसे रखना ये कोई पाकिस्तानी आर्मी से सीखे। बट जनरल बाजवा बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसने मुड़ के ये बोला कि भाइयों देखो स्टोरी ये है सिंपल सी, 100-150 बंदे अगर मर जाते हैं लबैक के, वो क्या कह रहे हैं लबैक वाले? वो ये कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद के, प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत के लिए हम लड़ रहे हैं। लबैक या रसूल अल्लाह हमारा नारा है, हम प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। इसमें सारे मुसलमान, सारे पाकिस्तानी एक हैं। अब अगर हम मार देते हैं 100-150 लोग और रेट ऑफ द स्टेट कायम हो जाता है, ठीक है, क्या आप लिख के दे रहे हो, आप ये करो, क्या आप जिम्मेदारी ले रहे हो उसकी? आप जिम्मेदारी, आप चाहते हो पाकिस्तानी फौज के कंधे पे फायरिंग करो आप, तो अब तो चौलबे ना बेटा। इसलिए चौलबे ना क्योंकि जब हमने आईएसआई का चीफ लगाया था तब आपने बोला था कि 3 नाम दो, लिख के दो, ये सब दो, ये सब दो, तो कहना बेटा अब नहीं हो रहा है। वो दिन चले गए जब फोन पे काम हो जाते थे, अब लिख के दो। डू यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? इमरान खान का इतना है ना, छोटा सा मुंह इमरान खान का, सूखे आम की तरह कि साहब क्या बोल दिया आर्मी चीफ ने। तो ये वैभव देखो, लबैक या रसूल अल्लाह का नारा एक ऐसा नारा है कि जो इसके खिलाफ जाएगा वो इवन अगर पाकिस्तानी आर्मी भी हो तो पाकिस्तानी आर्मी में आग लग जाएगी। वो नारा है ऐसा, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, आपको मानना ही है। ना मानने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। जहां पे बात प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत की आ गई, राइट, देन देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। बाकी और चीजों पे पाकिस्तानी या पाकिस्तानी मुसलमान या कहीं के भी मुसलमान बात करने को तैयार है, हर चीज में फ्लेक्सिबल है, लेकिन द ऑनर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज इनवायलेट। इस पर खून की नदियां बह जाएंगी, सर कलम हो जाएंगे, और ये जनरल बाजवा को पता है। इसलिए इमरान खान को बोल रहा है बताओ किसको मारना है, लिख के दो। डू यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? इमरान खान क्या है ना, पूरे सबके सामने इमरान खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और सबके सामने बोले कि मैंने रिटन ऑर्डर्स दिए हैं जनरल बाजवा को कि तहरीक लबैक, जो लबैक है रसूल अल्लाह का नारा लेके और रसूल अल्लाह की शान पे अपनी छातियों पे गोली खा रहे हैं, अपने सर कलम करवा रहे हैं, उनके ऊपर गोली चलाओ। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अगर इमरान खान में इतनी औकात है, इतनी हिम्मत है, तो लिख के दे दे जनरल बाजवा को। इमरान खान का गला सूख गया, बिकॉज ही नोस अब वो फंस चुका है। तो जनरल बाजवा ने में ये बोल दिया कि जी सरकार ही जो है इमरान खान की, जब वही जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो हम कैसे ले लें भाई जिम्मेदारी? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द पाकिस्तान आर्मी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू योरसेल्फ आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंड ही आल्सो सेड दैट यार देखो, दुनिया में जब भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं बातचीत से होते हैं, गोली के दम पे तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होते। फिर उन्होंने श्रीलंका का भी एग्जाम्पल दिया, जबकि श्रीलंका में मामला दिया था कि इन्होंने पूरा श्रीलंकन आर्मी में पूरी एलटीटी को साफ कर दिया था। आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया, लेकिन एग्जाम्पल उन्होंने ऑन रिकॉर्ड दिया था कि ये भी जो भी चीज़ होगी बातचीत से सॉल्व होगी। बेसिकली मैं इन द एंड वैभव, आई वुड जस्ट लाइक टू से समथिंग दैट जनरल बाजवा ने बहुत पहले बात करी थी, आई थिंक 1 साल पहले उन्होंने बात करी थी जियो इकोनॉमिक्स की। आपको याद होगा ना, बड़ा मशहूर उनका वो इस्लामाबाद डायलॉग्स या कहीं ऐसे में प्लेटफॉर्म पे थे वो, जब उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स की बात करी थी। मुझे लगता है कि जनरल बाजवा का स्टेटमेंट काफ़ी मैच्योर था, एंड आई थिंक जनरल बाजवा वाज स्पीकिंग लाइक अ स्टेट्समैन एंड अ डिप्लोमैट। अपार्ट आर्मी जनरल तो है ही, आर्मी चीफ तो है ही, वो ही वाज स्पीकिंग लाइक अ स्टेट्समैन एंड डिप्लोमैट। इमरान खान बैल बुद्धि है, उसको ना अच्छी एडवाइस समझ में नहीं आती। इमरान खान डज नॉट अंडरस्टैंड द एडवाइस दैट ही इज बीइंग गिवन। उस समय भी जनरल बाजवा इंसिस्ट कर रहे थे ये सब छोड़ो तुम। अब ये इस्लामोफोबिया के पीछे पड़ गया, कभी किसी के पीछे पड़ गया, इसने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया है। नाउ अगेन दे हैव टू टेक अ लोन, क्योंकि इनको मार्च के बाद सैलरी, अप्रैल की सैलरी देने का इनके पास पैसा नहीं, जो 1 मई को सैलरी जाएगी इनके पास नहीं। नाउ दे नीड अनदर लोन टू पे द सैलरीज। ये हाल है पाकिस्तान का आज। सो गाइस, पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं, ये वीडियो का सेकंड पार्ट था। बैठे बैठे मेरा कमर ही अकड़ गया, बैक में खूब सारा पेन स्टार्ट हो गया। 40 मिनट लोग कैसे बैठ के एक वीडियो कंटिन्यूस शूट कर लेते हैं, मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं इसको 2 पार्ट में भी करके मैं एकदम टायर्ड फील कर रही हूँ। तो पाकिस्तान का क्या हालत है, इमरान खान का क्या हालत है, आप सबने तो सुन ही लिया होगा। गौरव सर ने तो पूरा एकदम सफा चट करके पूरा अच्छे से बता ही दिया है क्लियरली कितना बुरा हाल हो रखा है। एंड क्या ही बोले, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ
ऑफ अ कंट्री, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने आना चाहिए एंड उसको एग्जीक्यूट करने आना चाहिए, जो कि इमरान खान सर बहुत ही गंदे तरीके से करते हैं। इसी वजह से ऐसा हालत है पाकिस्तान का। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो एक लाइक तो बनता है मेरे इस बैक पेन के लिए। और कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए, ढेर सारे कमेंट्स करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।